हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अगला वीडियो में देखा, डॉक्टर NK यादव सर के द्वारा बताया गया था सिंपल सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को 5 नियमों के बारे में बताया गया था और ये फिर से एक नया वीडियो है जिसमें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और लास्ट में लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास स्टार्ट नाउ। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 नियम दिया था जिसके द्वारा आप सिंपल सेंटेंस आसानी पूर्वक बना सकते हैं। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने का नियम। हेडिंग है हाउ टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। हाउ टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। To form a compound sentence, we must know the 4 types of coordinate conjunctions. Compound sentence बनाने के लिए हमें coordinate conjunctions के 4 प्रकार को अवश्य जानना चाहिए। Compound sentence बनाने के लिए हमें coordinate conjunctions के 4 प्रकार को अवश्य जानना चाहिए। पहला प्रकार है cumulative conjunctions। पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। CUMULATIV The conjunctions which connect two statements are called cumulative conjunctions. The conjunctions which connect two statements are called cumulative conjunctions. ऐसे conjunctions जो दो कथनों को जोड़ता हो उसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। जिसका एग्जांपल है एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। दूसरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रकार है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, द कंजंक्शंस which denote contrast between two statements are called adversative conjunctions. The conjunctions which denote contrast between two statements are called adversative conjunctions. जो conjunctions दो कथनों के बीच भिन्नता को बताता हो उसे एडवर्जेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। जैसे but, still, however, while, whereas, nevertheless, etc. ये सब एडवर्जेटिव कंजंक्शंस है। तीसरा प्रकार है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, the conjunctions which denote selection. The conjunctions which denote selection between two opinions are called alternative conjunctions. जो conjunctions दो विचारों के बीच चयन को बताता हो, जो conjunctions दो विचारों के बीच चयन को बताता हो उसे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट 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 नॉर और, अदरवाइज एल्स एटसेट्रा। ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। चौथा प्रकार है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस, the conjunctions which represent result or outcome. The conjunctions which represent result or outcome are called elative conjunctions. Capital ILLATIV, elative conjunctions. जो conjunctions परिणाम को प्रस्तुत करता हो, जो conjunctions परिणाम को प्रस्तुत करता हो उसे इलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत एग्जांपल है जैसे therefore, so, for, hence, etc.
तो ये हम लोगों ने जाना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के 4 प्रकार हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जोड़ेंगे कैसे, दो वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे। नोटेबल पॉइंट लिखें। हाँ, एनपी एक एनपी लिखें, नोटेबल पॉइंट, विशिष्ट बिंदु लिखें। जब however however एवं therefore however एवं therefore का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में हुआ हो, 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 तो उसके तुरंत पहले, तो उसके तुरंत पहले, तो उसके तुरंत पहले, तो उसके तुरंत पहले एवं 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 उसके तुरंत बाद, एवं उसके तुरंत बाद, तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। एक और नोटेबल पॉइंट लिखें, नोटेबल पॉइंट, विशिष्ट बिंदु, इन शॉर्ट एनपी लिखिए। जब नॉर एवं नाइदर, जब नॉर एवं नाइदर, NEITHER, जब नॉर NOR, नॉर एवं नाइदर, NEITHER, जब नॉर और नाइदर से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, 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 तो ठीक है, तो नॉर एवं नाइदर के तुरंत बाद वाला वाक्य में से, तो नाइदर एवं नॉर के तुरंत बाद वाला वाक्य में से, नाइदर एवं नॉर के तुरंत बाद वाला वाक्य में से हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है। हो गया क्लियर? चलो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण के तौर पर। He was guilty, he was guilty, he was punished, he was guilty, he was punished। अब आप ही देखिए कि कह रहा है कि वह दोषी था, वह दोषी था, वह दोषी था, he was punished, उसे दंडित किया गया, वह दोषी था, उसे दंडित किया गया। तो वह दोषी था तो परिणाम क्या निकला? दंडित किया गया। इसका मतलब ये इलेटिव कंजंक्शन से जुड़ेगा, इलेटिव कंजंक्शन से जुड़ेगा, यानी देयरफॉर से या सो से। इनको अगर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? He was guilty, therefore
therefore he was punished, therefore he was punished। अब देखिए इलेटिव कंजंक्शन therefore से तो जोड़ दिए, लेकिन यहाँ therefore का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में हुआ है, दो वाक्यों के बीच में हुआ है, इसके और इसके बीच, इसलिए therefore के पहले भी कॉमा और therefore के बाद भी कॉमा होगा। समझ में आ गया? अगला अब देखिए, he does not play, sorry, he does not play cricket, he does not play tennis, he does not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। He does not play tennis, वह टेनिस नहीं खेलता है। यानी वह न तो क्रिकेट खेलता है और न ही टेनिस खेलता है। तो भिन्नता का बोध हो रहा है। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। कौन चीज से? अल्टरनेटिव कंजंक्शन से। कथी से जोड़ा जाएगा? अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा, यानी नाइदर या नॉर से, नाइदर या नॉर से दिखाया गया था ना। जैसे देखिए, he does not play cricket nor he does not play tennis। देखिए, he does not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, और नॉर से मैंने जोड़ दिया। तो नॉर से जब जोड़ा जाता है तो बताया गया था कि नॉर से जब दो वाक्य जोड़ा जाता है तो नॉर के बाद वाला वाक्य का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ये बताया गया था। नॉर खुद निगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये नॉट कंपाउंड सेंटेंस में नहीं लगेगा। अब अगर इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा, he does not play cricket nor does he play टेनिस। हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है और न ही टेनिस खेलता है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, तीसरा, she ate a mango, she ate an apple, वह एक आम खाती थी, वह एक सेब खाती थी। ये दो कथन हुआ, ये दोनों क्या है? हाँ, स्टेटमेंट्स है। अब हम लोग देखेंगे कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किस कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग होता है? क्यूमुलेटिव। अब देखो, इसमें दो स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट में भिन्न क्या चीज है? ए मैंगो और एन एप्पल, ए मैंगो और एन एप्पल, है ना। अब इसको अगर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, she ate a mango and an apple। हो गया, वह एक आम और एक सेब खाती थी, वह एक आम और एक सेब खाती थी। क्लियर हो गया? चलो अगला हम लोग देखेंगे, कंट्रास्ट को बताने के लिए जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आता है उसका प्रयोग, उस पर एक एग्जांपल देखें।
he worked hard, he worked hard, he failed। अब देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गया। यानी भिन्नता को बता रहा है, कंट्रास्ट को बता रहा है। तो ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन से जुड़ेगा। आप इसको बट से भी जोड़ सकते हैं और स्टिल से भी जोड़ सकते हैं। बट से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, बट फेल्ड। समझ में आया? क्योंकि बट से वही चीज जुड़ता है जो भिन्न होता है, बट से वही चीज जुड़ता है जो भिन्न होता है। तो यहाँ पर भिन्न क्या है? फेल। ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, इसीलिए बट के सीधे बाद आ गया फेल। अगर इसको हम स्टिल से जोड़ते हैं, स्टिल से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड, स्टिल ही फेल्ड। तो ये आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के नियम के बारे में जाने हैं। अब अगला क्लास में हम लोग जानेंगे हाउ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।